संजू सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजू, फिलहाल अभी क्या माहौल है समर्थकों में, अगर बात कर ले, इसके साथ ही साथ सभी इस वक्त पूरा परिवार गमगीन है। कहा जा सकता है कि प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो बैकुंठ धाम पे आ चुका है और बस थोड़ी ही देर में जो है उनका जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं या फिर समर्थक हैं या फिर ये कहा जा सकता है जो कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से जो है यहाँ पे रूम है कार्यकर्ताओं का। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रतीक यादव के जो भाई हैं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। शिवपाल सिंह यादव यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके बेटे उनके साथ हैं। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और राकेश सचान जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कृषि मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह वो भी यहाँ पर हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतीक यादव की जो दोनों बेटियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। लेकिन इस समय जो माहौल इतना गंभीर है वो बच्चियों को ये नहीं पता है कि उनके सिर से जो है उनके पिता का जो छाया है वो हट गया है। उनको इन सब चीजों से वो बच्चे अनभिज्ञ हैं क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, उम्र उनकी बहुत कम है। उनको ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। कभी वो अपने चाचा के पास तो कभी वो अपने बड़े पापा के पास जा रहे हैं बच्चे। तो ये कह सकते हैं कि जो माहौल बहुत ही गमगीन है, किसी को कुछ भी पता। जो कार्यकर्ता हैं या फिर अन्य लोग हैं जो परिवार के लोग हैं उन पूरा माहौल जो है गमगीन है। सभी के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है कि आखिर में ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि कितने जल्दी जो है प्रतीक यादव इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। कल जब ये सूचना आई कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। लोग ये सोच रहे थे ऐसा तो नहीं कि मजाक किया जा रहा हो। तो बहुत से लोग जो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब पुष्टि हो गई उनको तो उनको भी बड़ा दुख हुआ कि हाँ वाकई में जो है प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि प्रतीक यादव काफी मिलनसार इंसान रहे हैं, लोगों की जो मदद करते रहे हैं, पशु प्रेमी रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है उनके अंदर बहुत सी क्वालिटी थी। और शायद यही कारण है कि भले ही उनका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं था लेकिन लगातार जो लोग हैं वो उनसे जुड़े हुए थे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के क्यों नहीं हो, समाजवादी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस के हो। सभी राजनीतिक दल के लोग उनसे जुड़े हुए थे, लगातार उनके संपर्क में थे। तो यही कारण है कि जैसे उनको ये सूचना मिली कि प्रतीक यादव अभी इस दुनिया में नहीं है तो तुरंत जो है अपने घरों से लोग बाहर निकले। बहुत से ऐसे लोग थे कि जो कि दूर दराज से जो है दूसरे जिले से यहाँ लखनऊ पहुंचे और वो देखे कि अरे वाकई में जो समाचार उनको मिला था दुखद समाचार वो सही है। क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी हुआ है। तो कह सकते हैं कि प्रतीक यादव का इस दुनिया में जाना बहुत ही दुखदायी है। लोग उससे बहुत ही दुखद हैं। और यही कारण से उनके जो प्रेमी हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में बैकुंठ धाम पहुंचे हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं जो जिंदगी का अंतिम सच है, जीवन का अंतिम सच है कि एक दिन सबको यहीं पे आना है। और ये बात ठीक है लेकिन हर आदमी का एक समय बंधा रहता है। लेकिन जिस तरह से प्रतीक यादव इतनी जल्दी जो है इस जगह बैकुंठ धाम आ गए, अब ये उनके आने का ये समय नहीं था, लोगों का ये साफ कहना है। और शायद यही कारण है कि जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर से बाहर निकला बैकुंठ धाम के लिए तो जो रास्ता जो है 15 मिनट का था वो 45 मिनट में जो है वो दूरी तय की गई। क्योंकि जो लोगों में एक उनको लेकर प्रेम था उस प्रेम की वजह से और लगातार लोग नारे लगाते रहे प्रतीक यादव अमर रहे, प्रतीक यादव अमर रहे। तो ये कह सकते हैं कि लोगों में एक जुनून, एक प्यार, एक प्रेम उनके प्रति था, काफी ज्यादा था। और यही कारण है कि उन काफी भारी संख्या में जो है बैकुंठ धाम पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि सब
सभी जो कार्यकर्ता हैं उनके भी चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। शिवपाल सिंह यादव पहुंचे, ब्रजेश पाठक पहुंचे, दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे हैं, राकेश चांद हैं। इसके अलावा अन्य जो राजनीतिक दल के नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब देख सकते हैं कि लगातार लोगों का जो आना है वो जारी है, उनका तांता लगा हुआ है। एक झलक उनको देखने की कि आखिर में जो प्रतीक यादव है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और ये माना जा रहा है कि अब थोड़ी ही देर बाद जो है, कुछ समय बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। जी संजीव, देखिए हम देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ समर्थक पहुंचे हुए हैं, परिवार वालों की भी मौजूदगी है, अन्य राजनीतिक दल के नेताओं की भी मौजूदगी है। भले ही प्रतीक यादव राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन ये तस्वीर जरूर ये बयां कर रही है कि उन्होंने लाखों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि भले वो राजनीति से ना जुड़े हुए हों, उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस तरह से लोगों के प्रति उनके मन में प्रेम था वो सबसे महत्वपूर्ण था। और यही कारण है कि आज देखिए भारी संख्या में, हजारों की संख्या में, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अपना अर्पित कर रहे हैं। उनको अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर में ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि अगर प्रतीक यादव की उम्र की बात की जाए तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। 38 वर्ष की उम्र जो है, यानी एक युवा का इस दुनिया से जाना जो है बहुत लोगों के लिए दुखदायी है। और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल के लोग हों या फिर उनके परिवार के जो भी लोग हैं, जो दूरदराज में थे, दूसरे स्टेट में थे, वो भी देर रात तक यहाँ पर आ गए थे, उनके घर पर आ गए थे। और यही कारण है कि जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर से निकला तो ये कह सकते सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। और इस समय जहाँ पे हम हैं, बैकुंठ धाम, जीवन के अंतिम सच, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लगातार जो है लोगों का आना जाना लगा हुआ है और जहाँ पर जो है इनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है वहाँ पे भी काफी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और ये माना जा रहा है कि अब थोड़ी ही देर बाद जो है उनका जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। और अभी जो है उनका पार्थिव शरीर है अभी जो पंचतत्व में विलीन होने से पहले जो कार्यक्रम होता है उसको किया जा रहा है। जो पंडित जी है वो अपना मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब थोड़ी ही देर बाद जो है प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये कह सकते कि, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि प्रतीक यादव का जाना उनके लिए काफी ज्यादा दुखदायी बना हुआ है। जी संजीव, हम देख पा रहे थे प्रतीक यादव के शव को समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी कुछ समय के लिए रखा गया था। इसके पीछे ये कौन सी परंपरा है समाजवादी पार्टी की, जरा हमें बताएं। संजीव, हम देख पा रहे थे तस्वीर जब प्रतीक यादव के शव को समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ समय के लिए रखा गया था और कहते हैं कि यह खास परंपरा है। इस परंपरा के पीछे की वजह क्या है, हम जानना चाहते हैं। देखिए, सभी की अपनी अपनी परंपरा होती है और जिस तरह से मैंने बताया कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई भी हैं। तो उनके जो पार्थिव शरीर था जब वो घर से निकला तो उसके बाद जो है वह समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर थोड़ी देर के लिए रखा गया था, ताकि जिसको भी श्रद्धांजलि देनी है वो वहाँ पर श्रद्धांजलि दे सकता है। कि भले ही वो राजनीति से नहीं जुड़े रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवाद से वो जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। और आप देख सकते हैं कि अब उनका जो पार्थिव शरीर है पूजा करने के बाद जो है अब उनके शरीर को ये कहा जा सकता है कि पंचतत्व में विलीन करने के लिए
ले जाया जा रहा है। और इस समय जो है काफी ज्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं परिवार के लोग जो है मौजूद हैं, लगातार जो है उनकी भी आंखों से जो है आंसू